Hey students, so this is the classical problem of class 12 3D geometry और ये आपको हर पेपर में 5 मार्क्स का पक्का मिलेगा। तो बी विद मी हाउ टू सॉल्व इट 5 मार्क्स। और ये इस साल भी मतलब गारंटी दे रहा हूँ मैं, किसी ना किसी उसमें मिल ही जाएगा 2026 में भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सबसे पहले क्या करना है कि एक तो है ना, ये बना लो कि भाई ये 3D ज्योमेट्री में दिखेगा क्या। तो मान लो एक लाइन होगी आपकी, ये लाइन हो गई। अब यहाँ से आपने कहीं से परपेंडिकुलर एक पॉइंट लिया P, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये इसको मैंने Q बोल दिया। और ये P पॉइंट है 2,3,8 और ये लाइन है आपकी L। अगर इसके अलोंग आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने, वो कैसे निकलेंगे, 2i 6j प्लस 3k, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, राइट। ये डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर आ गया। अगर मैं Q को एक रैंडम वेरिएबल पॉइंट लेके सोल्व करूँ तो वो क्या आएगा, लेट से आपने इसको r मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2r प्लस 4 माइनस के 6r 3r प्लस 1, सबकी वैल्यू आ गई। आप कंसेप्ट देखो, यहाँ पे कंसेप्ट इतना तो करना ही है। अगर आप ये पी क्यू वैक्टर देखोगे, पी क्यू वैक्टर इस डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, राइट। ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से मेरा ये Q जब वेरिएबल पॉइंट है, यहाँ से मेरा R निकल जाएगा, मतलब इस Q की पोजीशन निकल जाएगी मेरे को। तो कर दो। अब क्या करना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है पहले। तो वो कैसे निकलेगा, 2r प्लस 4 माइनस 2। ओके, ये तो कोमा लगा लो या आई लगा लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। प्लस लिख रहा हूँ मैं, माइनस के 6r और माइनस के 3 प्लस 3r, यहाँ पे j भी लगा दिया मैंने, लिया प्लस 1 माइनस का 8, यहाँ पे मैंने k वेक्टर लगा दी। तो पी क्यू वेक्टर कितना आ गया आपका, 2r प्लस 2 that is I minus 6r plus 3 that is J, 3r minus 7 that is K। और यहाँ प्लस का साइन लगा। अब पी क्यू वेक्टर मिल गया आपको, और ये डायरेक्शन को साइन वाला वेक्टर, इसको मैंने डीसी वेक्टर बोल दिया, ये आपके पास है। तो पी क्यू वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर, परपेंडिकुलर है। तो कर दो भाई, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 की मल्टीप्लाई आई वाले से हो जाएगी, 4r प्लस 4, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 36r प्लस 18, फिर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9r माइनस 21, वो आ जाएगा 0। फिर यही डिसिम्प्लाई r जोड़ लो, कितने हैं 40 49, ये देख लो 18 21 माइनस 3 1, ठीक है। और ये 0, और दिस इम्प्लाई r इक्वल टू एक गंदा सा नंबर यार। ओके जी, r आ गया आपका। बाहर आने के बाद q निकल जाएगा। तो q क्या होगा, q q क्या था भाई, 2r प्लस का 4। तो अभी r निकल गया, r की टर्म में ही रखो, है ना, मतलब मैं इसको वो नहीं करना चाह रहा कॉम्प्लिकेटेड, इसको r की टर्म में रखो, आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे। r की वैल्यू मेरे पास है, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, कम टू द क्वेश्चन, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो q निकल गया, है ना, r की वैल्यू पुट करोगे q आ जाएगा, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, दैट q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी आ गई आपकी, जो ये पी क्यू वेक्टर है आपका, पी क्यू ये वेक्टर आएगा ना आपका, इसी का मैग्नीट्यूड यही डिस्टेंस है। तो जो पी क्यू वेक्टर है आपका, इसी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड
तो यही आपका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये। अब तीसरा क्वेश्चन कभी कभी वो क्या पूछता है कि क्यू का मिड पॉइंट, मतलब सॉरी, मिरर इमेज बताओ। मिरर इमेज ऑफ ऑफ पी, सॉरी, मिरर इमेज ऑफ पी। तो अगर वो पी का मिरर इमेज पूछेगा तो आपको पता है कि मान लो यहाँ पे ये पी डैश मिरर इमेज है, तो क्या होगा, पी प्लस पी डैश वेक्टर डिवाइड बाई टू क्यू वेक्टर होगा। तो पी डैश वेक्टर क्या होगा, टू क्यू वेक्टर, ये वेक्टर के सिंबल लगा लेना हम यहाँ पे, टू क्यू वेक्टर माइनस का पी वेक्टर। तो ये मिड पॉइंट आ गया आपका, राइट। तो थर्ड में अगर मिरर इमेज, सॉरी मिरर इमेज पूछ रहा है, नॉट मिड पॉइंट, मिरर इमेज बोला तो ये वेक्टर निकलेगा आपका टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो ये एक थर्ड पार्ट भी वो पूछ सकता है, ये हो गया। ये तीन क्वेश्चंस, तीन पार्ट ये कभी भी पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में, तो इसको आराम से देखो। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है केवल। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू लाइक आवर वीडियो, एंड इफ यू वांट लाइक हम ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन लाते रहें, तो प्लीज डू सब्सक्राइब।